ओम शांति। 19 मार्च 2022। बाबा की महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें इस दुख के लोक से निकाल सुख के धाम में ले जाने। धाम पवित्र स्थान को कहा जाता है। प्रश्न: यह बेहद का खेल किन दो शब्दों के आधार पर बना हुआ है? उत्तर: वर्षा और शाप। बाप सुख का वर्षा देते, रावण दुख का श्राप देता। यह बेहद की बात है। देवी देवता धर्म वाले बाप से वर्षा लेते हैं, आधा कल्प के बाद फिर रावण श्राप देता है। तुम बच्चों को अब स्मृति आई कि हम निराकारी दुनिया में रहते थे, फिर सुख का पाठ बजाया। हम सो देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने, अब ब्राह्मण बन देवता बनते हैं। गीत। ओम नमो शिवाय। ओम शांति। यह है बेहद बाप की महिमा, ऊंचे ते ऊंचा वह भगवान है। यह तो सब जानते हैं। ऊंचे ते ऊंच भगवान की मत भी जरूर ऊंची होगी, इसलिए कहा जाता है श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत। सभी भक्तियां उनको याद करती हैं। वह है भगवान तो भगवती भी चाहिए, पिता है तो माता भी चाहिए। एक होता है लौकिक मात पिता, दूसरा होता है पारलौकिक मात पिता। लौकिक होते हुए जब कोई दुखी होते हैं तो पारलौकिक को याद किया जाता है। अब तुम्हारा लौकिक संबंध भी है। पारलौकिक मात पिता तुम्हें परलोक में ले जाती हैं। लौकिक को बंधन कहेंगे, जिसमें दुख है। दो परलोक हैं, एक निराकारी लोक जहाँ आत्माएं रहती हैं, दूसरा साकारी लोक जिसको सुख धाम कहा जाता है। वह शांति धाम, वह सुख धाम। बाबा आकर इस दुख के लोक, जिसे मृत्यु लोक अथवा पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है, यहाँ से ले जाते हैं। यहाँ सब हैं पतित। पतित उनको कहा जाता है जो विकार में जाते हैं। सतयुग में पावन संपूर्ण निर्विकारी रहते हैं। पहले लक्ष्मी नारायण की महिमा गाते थे, अपने को विकारी समझते थे। लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी पवित्र थे तो प्रजा को भी पवित्र कहेंगे। वह है सुख धाम, वैकुंठ। नरक को धाम नहीं कहेंगे। धाम पवित्र को कहा जाता है। यह है अपवित्र दुनिया। भारत सुख धाम था, अभी पतित भ्रष्टाचारी नरक है। अभी सबको सुख के धाम में ले जाना है तो जरूर बाप को ही आना पड़े, जो आकर बच्चों को सुखी बनावे। बाबा है स्वर्ग का रचयिता। कहते हैं, ही बाबा, पहले पहले आपने हमको स्वर्ग का वर्षा दिया था। आधा कल्प हम स्वर्ग में रही। उसको कहा ही जाता है सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी। बाबा याद दिलाते हैं, 21 जन्म तुम स्वर्ग में रही। 8 जन्म सतयुग के लिए, 12 जन्म त्रेता के लिए। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। कहते हैं, बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको सब कुछ बतलाता हूँ। निराकार बाप निराकार बच्चों से बात करते हैं। कहते हैं, इस साधारण तन का लोन लेकर मैं तुमको समझाता हूँ। आधा कल्प तुम अशोक वाटिका में थे, फिर तुम शोक वाटिका में आ गए।
सुख पूरा होकर दुख आ गया, वाम मार्ग माना नरक। उसमें तुम दुख उठाते हो, फिर बाप आकर रावण राज्य से छुड़ाकर राम राज्य में ले जाते हैं। यह खेल बना हुआ है। बाप सुख का वर्षा देते, रावण दुख का श्राप देते। यह बेहद की बात है। अभी बाप तुमको 21 जन्म के लिए सुख का वर्षा दे रहे हैं। भगवान स्वर्ग रचते हैं तो स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। वर्षा पाया हुआ था, माया ने आधा कल्प श्राप दे दिया। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। इस चक्र का कभी अंत नहीं होता। फिर वर्षा देने बाप को जरूर आना ही है। अब बाप आए हैं, जानते हैं वर्षा लेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले भी लिया था। देवी देवता धर्म के सिवाय दूसरा कोई वर्षा ले न सके। पहले ब्राह्मण बनने बिगर देवता बन न सके। पहले हम आत्माएं निराकारी दुनिया में रहने वाले हैं, फिर आते हैं सुख का पार्ट बजाने। हम सो देवता बने, फिर क्षत्रिय वैश्य सो शूद्र बने। हम इन वर्णों में आते हैं। अब जो ब्राह्मण बनते हैं वह अपने को ब्रह्मा कुमार और कुमारियां कहलाते हैं। समझते हैं हम भाई बहन हो गए, फिर विकार की दृष्टि रह न सकी। जानते हैं हम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप और स्वर्ग को याद करते हैं और यह एक जन्म पवित्र रहते हैं। यह है मृत्यु लोक। यह मुर्दाबाद हो, अमर लोक जिंदाबाद होना है। वहाँ 5 विकार होते ही नहीं। रावण राज्य ही खत्म हो जाएगा। सतयुग त्रेता को राम राज्य, द्वापर कलयुग को रावण राज्य कहा जाता है। वही भारत हीरे जैसा था, अब कौड़ी जैसा बन गया है। अब बाप कहते हैं तुमको हीरे जैसा जन्म देने आया हूँ, तुम मेरी श्रीमत पर चलो, नहीं तो तुम स्वर्ग के सुख देख नहीं सकेंगे। स्वर्ग में दुख का नाम नहीं होता है और कोई खंड नहीं रहता। भारत ही असल में प्राचीन खंड है। केवल देवी देवताओं का ही राज्य होता है, इसीलिए उसको स्वर्ग कहा जाता है। आधा कल्प तुमने स्वर्ग का सुख भोगा, फिर रावण राज्य शुरू हुआ। सतयुग को शिवालय कहा जाता है। शिव बाबा का स्थापन किया हुआ है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, शंकर द्वारा नरक का विनाश कराते हैं। जो स्थापना करेंगे वही स्वर्ग में पालना भी करेंगे, वही विष्णुपुरी के मालिक भी बनेंगे। शिव बाबा ही शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। इस समय तुम्हारा ब्राह्मण वर्ण है, फिर देवताओं का वर्ण हो जाएगा। अभी तुम ईश्वर द्वारा ब्राह्मण वर्ण में आए हो, फिर तुम ईश्वरीय वर्ण में बाप के साथ परम धाम में रहेंगे, फिर वहां से देवता वर्ण में आएंगे। सतयुग में एक देवताओं का ही राज्य था। उस समय और कोई खंड नहीं था। बाद में इस्लामी बौद्धि आदि आई हैं। अभी तुम पांडव योग बल से 5 विकारों पर जीत पाए जगत जीत विश्व के मालिक बनते हो। लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी स्वर्ग के मालिक थे। उन्हों को भी संगम पर बाप से ही वर्षा मिला। संगम युग ब्राह्मणों का है। जो ब्राह्मण नहीं बनते वह गोया कलयुग में है। बाप तुमको वैशाल्य से निकाल शिवालय में ले जा रहे हैं। अब तुम हो ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां। तुम भाई बहन हो, कभी भी विष पान नहीं कर सकते। हाँ, गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है, परंतु विकार में नहीं जा सकते। इस रावण राज्य में रह कमल फूल समान पवित्र रहना है।
फिर यह प्रश्न नहीं उठ सकता कि सृष्टि कैसे बढ़ेगी। बाप का फरमान है, मैं पवित्र दुनिया बनाने आया हूँ। तुम यह अंतिम जन्म पवित्र बनो तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन सकते हो। इस पर ही अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न भी पड़ते हैं। बाप कहते हैं, श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। इतना समय तुम आसुरी मत पर अर्थात 5 भूतों की मत पर थे। मैं आत्मा हूँ, मुझे इस शरीर से पाठ बजाना है, यह कोई जानते नहीं। आत्मा सालिग्राम को ही कहते हैं। सालिग्राम भी कोई इतना बड़ा नहीं है, परमात्मा भी इतना कोई बड़ा नहीं है। आत्मा अथवा परमात्मा स्टार मिसल है। आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है। आत्मा कहती है, मैं एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करती हूँ, पार्ट बजाने अर्थ। श्री नारायण की आत्मा कहेगी, हम श्री नारायण का रूप धारण कर इतना जन्म राज्य करेंगे। आत्मा में ही सारा अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। इनको ही गॉड फादरली नॉलेज कहा जाता है। भगवानुवाच, स्पिरिचुअल फादर आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं। कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, यह बेहद का बाप पढ़ाते हैं। तो यह चक्र कैसे फिरता है, इस सृष्टि चक्र और रचयिता व रचना की नॉलेज को कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। अभी तुम शिवालय सतयुग में राज्य करने लायक बनते हो। भारत जब लायक था तो बड़ा अक्लमंद था। अब बाप फिर हीरे जैसा बनाने आया है, तो उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। रावण मत तुमको कौड़ी तुल्य बनाती है। तुम जानते हो कि इस दुनिया की आयु 5000 वर्ष है। उसमें ही पुरानी और नई बनती है। सतयुग त्रेता नई दुनिया, द्वापर कलयुग पुरानी दुनिया। बाप फिर से दैवी दुनिया की स्थापना करने आई हैं। तुम आत्माएं पूरे 84 जन्म लेती हो। आत्मा ही इन ऑर्गन्स द्वारा बोलती और सुनती है। एक पुराना शरीर छोड़ नया लेती है। आत्माओं को बाप ने यह ज्ञान दिया है कि हम बाप के साथ पहले स्वीट होम में थे, फिर हम सो देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने। अब हमारा यह अंतिम जन्म है। हम ब्राह्मण स्वर्ग का वर्षा ले देवता बनेंगे, नया शरीर धारण करेंगे। यह चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। पवित्र रहने से तुम स्वर्ग के चक्रवर्ती महाराजा बनेंगे। यह बात उन्हों की बुद्धि में आएगी जो कल्प पहले मुहाफिक बने होंगे, नहीं तो बुद्धि में आएगी ही नहीं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझने की है, कोई तो जानकर भी यह पढ़ाई छोड़ देते हैं। स्वर्ग में तो आएंगे, परंतु योगी बन विकर्म विनाश नहीं किए तो सजा भोगनी पड़ेगी। स्वर्ग में आएंगे परंतु प्रजा में भी कम पद पाएंगे। स्वर्ग में पहले पावन महाराजा महारानी थे, वही फिर पतित राजा रानी बने। अब तो वह भी राजा रानी नहीं है, फिर अभी बाप द्वारा पावन राजा रानी बन रही है। यह ईश्वरीय नॉलेज निराकार बाप ही पढ़ाते हैं। यह साकार में ब्रह्मा भी उस निराकार से ही सुन रहा है। निराकार बाप बैठ पढ़ाते हैं। इस ज्ञान से ही मनुष्य से देवता बनते हैं। इस ब्रह्मा की आत्मा भी पढ़ती है, बच्चों की आत्मा भी पढ़ती है। अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। अच्छे संस्कार होंगे तो अच्छे घर में जन्म लेंगे। पढ़ते पढ़ते फिर नॉलेज भी छोड़ देते हैं। माया अपनी तरफ खींच लेती है। एक तरफ है रावण की मत, दूसरी तरफ है राम की मत।
इस अंतिम जन्म में राम की मत पर चलना है। रावण की जीत होने से कभी उधर चले जाते हैं, फिर राम से दुश्मन बन पड़ते हैं। उसके लिए सजा बड़ी कड़ी है। तुमने राम की शरण ली है, फिर अगर ट्रेटर बन रावण की शरण ली तो राम की निंदा कराएंगे। तुम्हारी बुद्धि में है कि ये बरोबर राम राज्य और रावण राज्य का खेल बना हुआ है। सतयुग सतो प्रधान, त्रेता सतो, फिर द्वापर रजो, कलयुग में तमो। तुम अभी सतो प्रधान में जाएंगे। बाबा आकर सतो प्रधान बनाते हैं, फिर 16 कला से 14 कला में आना है। फिर रावण के संग में कलाएं कम होती जाती हैं। अभी कलयुग में कोई कला नहीं रही। सब कहते हैं हम पतित भ्रष्टाचारी हैं। पतित दुनिया का विनाश होना है, पावन दुनिया स्थापन हो रही है। बेहद का बाप बच्चों को जान सकते हैं। अभी तुम भगवान के घर में बैठे हो, तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया, फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र। यह चक्र है। चक्रवर्ती तुम ब्राह्मण हो। राजयोग सीख ज्ञान धारण करने से चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। तो पुरुषार्थ कर स्वर्ग में ऊंच पद पाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इस अंतिम जन्म में राम की मत पर चलना है। कभी भी राम की शरण छोड़ रावण की शरण में जाकर बाप की निंदा नहीं करानी है। दूसरा, सजाओं से छूटने के लिए योगी बन विकर्म विनाश करने हैं। पवित्र दुनिया में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। वरदान, बेहद के अधिकार को स्मृति में रख संपूर्णता की बधाइयां मनाने वाले मास्टर रचयिता भव। संगम युग पर आप बच्चों को वर्षा भी प्राप्त है। पढ़ाई के आधार पर सोर्स ऑफ इनकम भी है और वरदान भी मिले हुए हैं। तीनों ही संबंध से इस अधिकार को स्मृति में इमर्ज रखकर हर कदम उठाओ। अभी समय, प्रकृति और माया विदाई के लिए इंतजार कर रही है। फिर आप मास्टर रचयिता बच्चे संपूर्णता की बधाइयां मनाओ तो वो विदाई ले लेगी। नॉलेज के आईने में देखो कि अगर इसी घड़ी विनाश हो जाए तो मैं क्या बनूंगा। स्लोगन, हर समय हर कर्म में बैलेंस रखो तो सर्व की ब्लेसिंग स्वतः प्राप्त होंगी। ओम शांति। मेरे मीठे मीठे भाई और बहनों, बाबा के इस अनमोल खजाना यानी ज्ञान रूपी मुरली को जन जन तक पहुंचाना हम सब की कर्तव्य नहीं बल्कि धर्म है। मैं तो अपना धर्म निभा रही हूँ। अब आपकी बारी। आप भी अपनी व्हाट्सएप और फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया के ग्रुप में शेयर कीजिए। क्या पता आपके इस नेक काम की वजह से किसी की जिंदगी जीने की एक नई राह मिल जाए। और हाँ, आप भी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको भी रोजाना बाबा की मुरली को सर्च करना न पड़े। शिव बाबा की अमृत वर्षा हम सब पर ऐसे ही